हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं और यह इस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 9 है, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके साथ साथ इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और देखिए आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है, वह कौन सा अभिलेख है? एक बटना, बोगाज कोई, बेबीलोन या फिर बिसोटन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ये है आपका बोगाज कोई अभिलेख, जिसे एशिया माइनर अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है और यह 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख हैं। और इसमें अगर हम बात करें, इसमें मुख्य रूप से राजाओं के नामों का उल्लेख किया गया है और उसके साथ साथ इसमें कुछ अन्य जो देवता हैं वो जैसे इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्व, इन देवताओं का भी इसमें चर्चा किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्त लेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। इसमें जो है अशोक से संबंधित अभिलेख का भी वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया था? बुद्धगुप्त, यशोधर्मन, शशांक या फिर प्रभाकर वर्धन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यशोधर्मन। ऑप्शन बी इसका सही है। इन्हीं के द्वारा जो है हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी जो जानकारी है, मंदसौर अभिलेख के अनुसार 532 ईस्वी के आसपास मालवा के शासक यशोवर्मन ने हूण शासक मिहिरकुल जो है उसे पराजित किया था। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसकी जानकारी किससे मिलती है ये भी याद रखिएगा, जो आपका मंदसौर अभिलेख है उससे इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक विश्व में गन्ने का द्वितीय सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। अगर पूछे गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है तो उसका हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत इस मामले में दूसरे नंबर पर आता है। दिल्ली के पुराना किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? शेरशाह सूरी, अकबर, बाबर या फिर शाहजहां। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी द्वारा दिल्ली के पुराने किले का जो वर्तमान स्वरूप है इसका निर्माण कराया गया था शेरशाह सूरी द्वारा। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का शासक कौन था, नवाब कौन था, ये आपको बताना है। सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम या फिर निजामुद्दौला। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मीर कासिम। ऑप्शन सी सही है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध या फिर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बक्सर का जो युद्ध था जो 1764 ईस्वी में हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था। यह जो है सबसे ज़्यादा निर्णायक युद्ध था। ठीक है, जिसमें अंग्रेजों के प्रभुत्व को पूरी तरह से इसमें भारत में स्थापित कर दिया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता या फिर महात्मा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काशी विद्यापीठ की स्थापना बाबू शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। और इसके संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्ता थे, जो 10 फरवरी 1921 को असहयोग आंदोलन के दौरान शिव प्रसाद गुप्ता और भगवती दास ने मिलकर के बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी। ठीक, जिसका नाम बदल करके आगे 1995 में महात्मा गांधी विद्यापीठ कर दिया गया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की थी कहाँ पे? बंगाल प्रेसिडेंसी में, आगरा में, बम्बई प्रेसिडेंसी में या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो शुरुआत है वो सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो भू लगान से संबंधित बंदोबस्त है वह सीधे किसानों से किया जाता था। ठीक है, जैसे महलवाड़ी हो गया
और आपका अस्थायी बंदोबस्त हो गया। अस्थायी बंदोबस्त में जो भू बंदोबस्त किया जाता था या राजस्व बंदोबस्त किया जाता था वह जमींदारों के साथ किया जाता था। महलवाड़ी बंदोबस्त में जो गांव का मुखिया होता था उसके साथ किया जाता था। और जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है उसमें सीधे जो है किसानों के साथ भू राजस्व से संबंधित जो करार थे या फिर से जो मतलब लेने की व्यवस्था थी भू राजस्व वसूलने की, वह सीधे किसानों के साथ किया जाता था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और उस समय के कुल भूभाग के 51% भाग पर जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त को अपनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और इसमें मैंने देख ली, जैसे अगर आपका पूछ लिया अस्थायी बंदोबस्त जो है यह कुल भूभाग के 19% भाग पर लाया गया था। और जो महलवाड़ी बंदोबस्त है यह कुल भूभाग के 31% पे लाया गया था। ठीक है, और जो आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त है वो 51% भूभाग पर जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया था। और सर्वप्रथम जो लागू किया गया था वो मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत के संदर्भ में शासक में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्रायः संबंधित माना जाता है? जो पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण है किसे से संबंधित माना जाता है आपको बताना है। थॉमस मुनरो, चार्ल्स ग्रांट, हॉल्ट मैकेंजी या फिर मैकाले। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हॉल्ट मैकेंजी। ऑप्शन सी क्या है? सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसकी अगर हम बात करें 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व को स्थापित किया। और इसी अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपये, एक सेकेंड, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हॉल्ट मैकेंजी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसमें मुख्य रूप से कौन सा प्रावधान किया गया था ये आपको बताना है। इसने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दी। इसने भारत में औद्योगिकरण पर जोर दिया। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। इसके द्वारा भारत में रेल तंत्र विकसित करने के लिए स्वीकृति दी गई। इसमें पूछा है कौन सा विकल्प सही है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। ठीक है, वित्तीय प्रावधान किया गया था। पहले में क्या किया कि ईसाई मिशनरी द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दी गई थी, ऐसा गलत है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसके तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की छूट दी गई थी। ठीक है, न कि रोक लगाया गया था। और औद्योगिकरण में इसमें कोई जोर नहीं दिया गया था। लेकिन हाँ, शिक्षा के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपये खर्च करने की बात जो है इसमें की गई थी। ठीक, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजन एंड अवध एक्ट, बंगाल टेनेंसी एक्ट। इसे जो है आपको कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसमें अगर हम बात करें, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस जो है यह आया था आपका 1876 ईस्वी में, 1876 में आया था। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है यह 1878 में आया था। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजन एंड अवध एक्ट जो है यह आया था आपका 1885 में, 1885 में आया था। बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है इसे, एक सेकेंड, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजन एंड अवध एक्ट जो है 1800 जी आया था आपका 1890 में, 1890 में आया था। ठीक है, और बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है इसे 1885 में पारित किया गया था। ठीक, तो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस जो है 1876 ईस्वी, वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजन एंड अवध एक्ट जो है 1890 में पारित हुआ था, और बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है 1885 में आया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ABDC। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? फिरोजा मेहता, पी आनंद चालू, AV राघवाचारी या फिर SN बनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोजा मेहता। इन्हीं के द्वारा मिलकर के 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और इनके अन्य सदस्यों की अगर हम बात करें तो इसमें फिरोजा मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी और KT तलंग द्वारा मिल करके इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य द्वारा किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है आपके विजय राघवाचार्य द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार
भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चार्टर एक्ट 1853 द्वारा भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? पैथिक लॉरेंस, सर जॉन साइमन, स्टैफोर्ड क्रिप्स या फिर ए.वी. अलेक्जेंडर? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जॉन साइमन जो है इसके सदस्य नहीं थे। पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। किसके? कैबिनेट मिशन योजना के। कैबिनेट मिशन योजना जो 24 मार्च 1946 ईस्वी में भारत आया था। ठीक, 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन योजना जो है भारत आया था, जिसके अध्यक्ष थे, अगर इसके अध्यक्ष की बात पूछें तो इसके जो अध्यक्ष थे वो पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं है? बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले जो है यह उग्र राष्ट्रवादी नहीं बल्कि उदारवादी नेता थे। ठीक है, जबकि गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय, जिन्हें संयुक्त रूप से लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है, यह तीनों जो है राष्ट्रवादी जो थे उग्रवादी राष्ट्रवादी थे। ठीक है, उग्र राष्ट्रवादी थे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक मानी जाती है? असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदोली कूच या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो सबसे अधिक देखने को मिली थी। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। अनाहिलेशन ऑफ कास्ट, अनाहिलेशन ऑफ कास्ट लेख जो है किसका है? ज्योतिबा फूले, काशीराम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर राजा राम मोहन राय? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा अनाहिलेशन ऑफ कास्ट की रचना की गई थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और अगर ये पूछ ले कि इसका प्रकाशन जो है कब किया गया था, सर्वप्रथम इसका जो प्रकाशन है 1936 में किया गया था। 1936 में इसका प्रकाशन किया गया था। बारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े थे? साधना समाज, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत या फिर स्वदेश बांधव समिति? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुशीलन समिति से संबंध था बारिंद्र घोष का। ठीक है, और इनके बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त इन दोनों लोगों द्वारा जो है कोलकाता में 1907 ईस्वी में अनुशीलन समिति का जो है गठन किया गया था। 1907 में अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप या फिर सॉल्सेट? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सॉल्सेट। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, सॉल्सेट जिस पर मुंबई स्थापित है। ठीक है, भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 2021 की जनगणना के अनुसार कितनी है? वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान समय में कितनी है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14.2%। 14.2%। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? असम, नागालैंड, मेघालय या फिर मिजोरम? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नागालैंड। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? रॉकी, आल्प्स, हिमालय या फिर एंडीज? यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ये क्या पूछ रहा है कि सबसे लंबी कौन सी है, न कि सबसे ऊंची। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एंडीज पर्वत जो है इसकी लंबाई सबसे अधिक है। एंडीज पर्वत की लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई जो है 7200 किलोमीटर जो है 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका रॉकी की बात करें तो इसकी लंबाई है 4800 किलोमीटर, रॉकी की 4800 किलोमीटर है। हिमालय जो है इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर, हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है। और जो आल्प्स है इसकी लंबाई है 1200 किलोमीटर। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एंडीज पर्वत की लंबाई जो है सबसे अधिक है 7200 किलोमीटर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का संगम होता है? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग या फिर रुद्रप्रयाग? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल या फिर जम्मू कश्मीर?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। सर्वाधिक जो औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है वो केरल में। केरल में लगभग जो है 3055 मिमी वर्षा जो है प्राप्त होती है। 3055 मिमी वर्षा प्राप्त होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हरियाली योजना का संबंध किससे है? फसल प्रबंधन से, मृदा प्रबंधन से, जल प्रबंधन से या फिर वन प्रबंधन से? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। हरियाली योजना का संबंध है जल प्रबंधन से और इसकी जो शुरुआत की गई थी 2002 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, यह परियोजना हनुमंत राव और मोहन धारिया समिति की अनुशंसा पर इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। किसकी अनुशंसा पे? हनुमंत राव और मोहन धारिया की अनुशंसा पे हरियाली योजना की शुरुआत की गई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 2002 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय स्रोत नहीं पाया जाता है? किसमें भूतापीय स्रोत नहीं पाया जाता है, ये आपको बताना है। गोदावरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, हिमालय या फिर पश्चिमी तट? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा डेल्टा में भूतापीय तंत्र नहीं पाया जाता। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका जो है यह अंगारा लैंड का भाग है, जबकि दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका यह तीनों जो है गोंडवाना लैंड के भाग हैं। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहा जाता था? पैथालसा, पैंजिया, लॉरेसिया या फिर गोंडवाना लैंड? पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे हम लोग पैंजिया के नाम से जानते थे। पैंजिया था। ठीक है। और पैंजिया के चारों तरफ एक ही महासागर था जिसे जो है पैथालासा के नाम से जाना जाता था। और पैंजिया का जब दो भागों में विभाजन हुआ, एक हो गया आपका, मतलब ऐसे विभाजन हुआ। ठीक है, एक ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड हो गया। ठीक, और इन दोनों के बीच में जो चट्टानें पड़ी, इन दोनों के बीच में जो दरार बना और यहाँ पे पैथालासा का जल जो है भर गया और इसे जो है, इस सागर जो सागर बना, इसे जो है तेथिस सागर कहा गया। ठीक है, ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड और बीच में जो सागर बना इसे जो है तेथिस सागर कहा गया। ठीक, और इसके चारों तरफ जो जल था इसे पैथालासा कहा गया। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सोनोरन मरुस्थल है अमेरिका में, तकलामकान है चाइना में, काराकुम मरुस्थल है तुर्कमेनिस्तान में और गिब्सन मरुस्थल है ब्राज़ील में? इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक विकल्प जो है गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गिब्सन मरुस्थल ब्राज़ील में नहीं है। कहाँ पे है? गिब्सन मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर एशिया? सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एशिया महाद्वीप में सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन डी सही है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगटीसी या फिर हुआंग? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यांगटीसी नदी जो है यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यांगटीसी नदी है। ठीक है, जिसका बहाव क्षेत्र लगभग 8,915 मील है और इसकी जो लंबाई है 6300 किलोमीटर है और यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है और एशिया की जो है सबसे लंबी नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी नील नदी, दूसरे नंबर पे अमेजन आती है और तीसरे नंबर पे जो है यांगटीसी नदी आती है। ठीक है, और यही जो है एशिया की सबसे लंबी नदी। ऑप्शन सी हो जाएगा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? लोहित, पद्मा, काली गंगा या फिर नवगंगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। एक सेकेंड, गंगा नदी जो है जब ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है तो उसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है। शुक्ला फाटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? नेपाल, म्यांमार, भूटान या फिर श्रीलंका? शुक्ला फाटा वन्यजीव अभयारण्य जो है यह आपके नेपाल में है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व का द्वितीयक बृहत जो आपका कहवा है कॉफ़ी उत्पादक या निर्यातक देश है? विश्व का दूसरा कॉफ़ी निर्यातक देश कौन सा है? इंडोनेशिया, कोलंबिया, वियतनाम या फिर ब्राज़ील? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलंबिया। ठीक है, ब्राज़ील और कोलंबिया जो है विश्व में कहवा के क्रम से ब्राज़ील पहला जो है सबसे बड़ा निर्यातक है और कोलंबिया इस मामले में दूसरे नंबर पे है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टैगा वन की विशिष्टता क्या है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या समशीतोष्ण क्षेत्र? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समशीतोष्ण क्षेत्र।
टैगा वन जो है यह समशीतोष्ण क्षेत्र की विशेषता है और यह वनस्पति या टैगा वन जो है मुख्य रूप से 50 से लेकर के 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर TFR जो है कितना है आपको बताना है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर जो है वह 2.4% है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री की साक्षरता के प्रतिशत दरों में सबसे कम अंतर है, न्यूनतम अंतर है? मिजोरम, केरल, मेघालय या फिर नागालैंड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय में। मेघालय में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच जो है न्यूनतम अंतर देखने को मिलता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन प्लस नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर कौन है? मिलियन प्लस नगरों की सूची में अंतिम स्थान पे कौन है ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इलाहाबाद। ठीक है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 44, हाँ क्वेश्चन नंबर जो 44 था इसका सही आंसर हो जाएगा जो न्यूनतम जनगणना के अनुसार जो है अनुसूचित जाति, ये क्वेश्चन नंबर 44 छूट गया है, देख लीजिए। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है या सबसे अधिक जो है अंकित की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति ST कम्युनिटी की जो जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन प्लस नगरों की सूची में अंतिम स्थान पे कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोटा। राजस्थान का कोटा शहर जो है अंतिम स्थान पे है। अधोलिखित राज्यों में किसमें 2001 से लेकर के 2011 के बीच सबसे अधिक साक्षरता वृद्धि दर्ज की गई है? बिहार, राजस्थान, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में। साक्षरता में सबसे अधिक जो वृद्धि है 2001 से लेकर के 2011 के बीच वो बिहार में दर्ज की गई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का जो प्रतिशत है वो कितना है? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 69.29% जो है 20 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की जो जनसंख्या 69.29% है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और यही जो है इसी को कार्यशील जनसंख्या भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा 2015 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वरिष्ठ नागरिकों की संख्या का जो प्रतिशत है वो सबसे कम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ, पाँचवीं या फिर छठी पंचवर्षीय योजना? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य नारा था वह गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन नारा था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें जो 1974 में प्रारंभ किया गया था और 1979 तक, मतलब इसका जो समय था 1974 से 1979 तक था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है? उद्देश्य, व्यक्ति, उत्पादकता नियोजन या उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दलहनों का उत्पादन सबसे अधिक होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर? देखिए वर्तमान डाटा के जो 2022-23 का जो डाटा आया है उसमें अगर हम बात करें दलहन उत्पादन की, दलहन उत्पादन में पहले नंबर पे जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश कुल दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है। और अगर तूर की बात करें, तूर के उत्पादन में जो अरहर है इसके उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है। ठीक है, महाराष्ट्र पहले नंबर पे है। ठीक, टोटल दाल उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए कृषि से रिलेटेड जो आंकड़े जारी किए गए हैं और जनगणना से नए आंकड़े जारी किए गए, वैश्विक स्तर पे खनिजों और कृषि का उत्पादन में भारत किस नंबर पे है? ठीक है, और राज्यों के स्तर पे किसके उत्पादन में कौन राज्य पहले नंबर पे है? इसका भी एक जो आपका कह सकते हैं कि पूरा कंबाइंड जनगणना हो गया, कृषि संगणना हो गया, उसके साथ साथ जो है और पशु संगणना हो गया, इन सब के आंकड़े, वन वाला हो गया, इन सब को जो है कंबाइंड करके उसका वीडियो भी अपलोड किया जाएगा जो कि आप लोगों के लिए ज़्यादा
सही रहेगा। ठीक है, तो वो लोग आप देख लीजिएगा, उससे सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। और जो नवीनतम संगणना है वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? कपास, मक्का, अरहर या फिर सरसों? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सरसों जो है रबी फसल है। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल है? चीन, भारत, जापान या फिर फिलीपींस? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चावल के अंतर्गत कृषि का सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो भारत में है। ऑप्शन बी सही है। विश्व में फल उत्पादन के रूप में भारत का कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में भारत की अगर हम बात करें तो इसमें जो है भारत दूसरे नंबर पे है। ठीक है, फल उत्पादन में भारत वैश्विक स्तर पे दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे जो है चाइना है। चाइना जो है पहले नंबर पे है, भारत दूसरे नंबर पे है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुनहरी क्रांति उद्यान से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध कुक्कुट पालन से। और हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नीली क्रांति का जो संबंध है वह आपके मछली पालन से है, न कि कुक्कुट पालन से। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध जो है मछली या मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। पूसा सिंधु गंगा किसकी प्रजाति है? पूसा सिंधु गंगा जो है गेहूं की एक प्रजाति है। ऑप्शन ए हो जाएगा। धान उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? धान उत्पादन में विश्व में भारत का जो स्थान है वह दूसरा है। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की जो संख्या है इसकी कुल संख्या है 20। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कानपुर, नई दिल्ली, वाराणसी या फिर इलाहाबाद? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान जो है वाराणसी में है। व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? माल, सेवाएं, भुगतान का हस्तांतरण या उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माल। ऑप्शन ए सही है। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 ईस्वी में कहाँ पे की गई थी? प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में किस जगह पे की गई थी? मेरठ, झांग, मुंगेर या फिर ठाणे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झंग में। ऑप्शन बी सही है। एलोवेन मोजैक गंभीर एक बीमारी है जो किस में लगती है? बैगन में, भिंडी में, मटर में या फिर पत्ता गोभी में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भिंडी की यह एक बीमारी है। निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? कैप्सेसिन, कैरोटीन, एंथोसाइनिन या फिर लाइकोपीन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित आम की किस्मों में कौन दशहरी और नीलम की क्रॉस में विकसित की गई है? चौसा, मल्लिका, अल्फांसो या फिर आम्रपाली? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी आम्रपाली। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन या फिर एस्ट्रोजन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी साइटोकाइनिन। यह एक पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित हरी खाद फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? ढैंचा, राई, बोड़ा अर्थात लोबिया, ग्वार? इसमें बताना है कि किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोड़ा अर्थात लोबिया में जो है नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन सी सही है। गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है किसका? गोल्डन चावल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या? विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? मिर्च में, कुम्हड़े में, मटर में या फिर मूली में? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए मिर्च में जो विटामिन सी है वो सबसे अधिक पाई जाती है। जो हरा मिर्च होता है उसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गोवा या फिर चंद्रताल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजिकल एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है कहाँ पे? नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर तिरुवनंतपुरम में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हरिकेन तूफान के मापन के लिए किस स्केल का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। साफिर सिम्पसन स्केल, मरकली या मापक, फुजीटा मापक या फिर रिएक्टर मापक? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए साफिर सिम्पसन स्केल द्वारा जो है हरिकेन की क्षति का मापन किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? मीथेन, जलवाष्प, आर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्गन। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? हिमालय, विंध्यन, उत्तर पूर्वी भारत या फिर पश्चिमी घाट? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विंध्यन क्षेत्र जो इसमें शामिल है। भारत में अगर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें तो कितनी टोटल जो है भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, जिसमें एक हिमालय वाला क्षेत्र है, एक उत्तर पूर्वी भारत पश्चिमी घाट हो गया, और सुंडा लैंड वाला जो आपका क्षेत्र है, यह जो है भारत के 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। ठीक है, इसमें विंध्यन जो है शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम है? जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नग्नीकरण, उसके बाद इसमें प्रवास होगा, फिर अवस्थापना होगा, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? बांदीपुर, बांदीपुर है राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, सिमलीपाल उड़ीसा में है, पिन वैली है जम्मू कश्मीर में। इसमें बताना है कौन सा विकल्प आपका गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपके हिमाचल प्रदेश में है, न कि जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? समुद्री राष्ट्रीय पार्क जो है यह आपके कच्छ की खाड़ी में स्थित है, समुद्री राष्ट्रीय पार्क, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ठीक है, 1982 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? मतलब किस जनजाति में बहुविवाह प्रथा प्रचलित है, यह आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जौनसारी जो जनजाति है उत्तर प्रदेश की, इन जनजातियों में बहुविवाह व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है? रवाला, डांडिया, बढ़ैया या फिर राई? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डांडिया। इसका संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से नहीं है। डांडिया नृत्य की अगर हम बात करें, यह किया जाता है गुजरात में। डांडिया नृत्य गुजरात से संबंधित है, जबकि रवाला, बढ़ैया और राई यह तीनों नृत्य जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नवनिर्मित राज्य तेलंगाना में, जो तेलंगाना राज्य है जिसका निर्माण 2014 में किया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके, यह कितने राज्यों से घिरा हुआ है यह आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 राज्यों से। 5 राज्यों से यह घिरा हुआ है। ठीक है। लठमार होली मनाई जाती है कहाँ पे? लठमार होली जो है यह मनाई जाती है बरसाना में। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने सामान्य केंद्र विश्वविद्यालय हैं, यह आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनिश्चित करना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी यह कहाँ पे है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी जो है यह वाराणसी में है। वाराणसी में है। भातखंडे संगीत संस्थान जो है यह है आपके लखनऊ में। और निराला आर्ट गैलरी जो है यह आपके प्रयागराज इलाहाबाद में है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यह है आपके रायबरेली में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4-3-2-1। ऑप्शन बी सही है, 4-3-2-1। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? टेसू, गुलाब, नीलम कमल या फिर चंपा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेसू जो है यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? कनाला, मारला, बीघा या फिर धूर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में भूमि मापन की जो परंपरागत इकाई है वो बीघा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पे है? सैफई, वाराणसी, लखनऊ या फिर मेरठ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में स्थित है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज। ठीक, ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ संस्थान दिए गए हैं और उसकी अवस्थिति दी गई है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से आपको सम्मिलित करना है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट यह कहाँ पे है? यह जो है आपके नोएडा में स्थित है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो है नोएडा में है। ठीक है, एक सेकेंड, वीवी गिरी तो नोएडा में है यार। यह जो है आपके नोएडा में है। ठीक है, नोएडा में है वीवी गिरी जो है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यह लखनऊ में है।
नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, यह है आपके आगरा में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल, इसकी अगर हम बात करें तो यह जो है आपके मेरठ में है, ठीक। और वीवी गिरी जो है नोएडा में है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 4-3-1, तो उसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। वीवी गिरी जो है वो नोएडा में है। 4-3-2-1 ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम फॉस्फेट जो है यह सबसे अधिक पाया जाता है। बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? मतलब बीएमडी परीक्षण जो है, बीएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। बीएमडी इसका फुल फॉर्म है बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, इसका कारण क्या है? इसका जो कारण है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही वह चमकता है। ऑप्शन ए सही है। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? सूर्य के प्रकाश में रंगों की जो संख्या है वो 7 होती है। इंद्रधनुष में रंगों की संख्या 7 होती है और सूर्य के प्रकाश में भी रंगों की संख्या जो है वो 7 ही होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पारिस्थितिकीय निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पारिस्थितिकीय निकाय में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वह सौर ऊर्जा होता है, ठीक है। ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। जिंक क्लोराइड का उपयोग जो है बर्तन को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। जल का अधिकतम घनत्व किस पे होता है? जल का जो अधिकतम घनत्व है वह किस पे होता है? 373 केल्विन पर, 277 केल्विन पर, 273 केल्विन या फिर 269 केल्विन। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 277 केल्विन पर जल का जो घनत्व है वो अधिकतम होता है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक। 277 केल्विन या 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन डी हो जाएगा। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर एक समान पाठ्यांक दर्शाते हैं किन पर? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर जो है एक समान पाठ्यांक दर्शाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाइड्रोजन बम का विकास जो है किसके द्वारा किया गया था? हाइड्रोजन बम का जो विकास है यह किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा। हाइड्रोजन बम का विकास किया गया था, कब किया गया था? 1952 ईस्वी में, 1952 में किया गया था, ठीक है। एडवर्ड टेलर द्वारा हाइड्रोजन बम का विकास। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है? गंधक, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें मुख्य रूप से आयोडीन जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? फोटोग्राफी की प्लेट पे परत जो चढ़ाई जाती है वह सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? ईंधन की तरह, स्नेहक की तरह, विमंदक की तरह या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विमंदक की तरह जो है इसका उपयोग किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का। और कहीं कहीं पे जो है भारी जल का भी उपयोग किया जाता है जो D2O है, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व कौन सा है? गंधक, कार्बन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है? सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट या फिर एल्युमिनियम सल्फेट। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग जो है अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऊन, चमड़ा, नायलॉन या फिर रेशम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नायलॉन जो है यह प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? कौन जो है एक विस्फोटक नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, TNG, TNT या पोटेशियम क्लोराइड। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है यह विस्फोटक नहीं है, जबकि TNT, TNG और पोटेशियम क्लोराइड इन सभी का उपयोग जो है एक विस्फोटक के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इंसुलिन क्या है? यह एक स्टेरॉयड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फिर वसा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसुलिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। जिसकी खोज कब की गई थी? इंसुलिन की खोज जो है 1921 में इंसुलिन की खोज की गई थी वैटिंग और वेस्ट द्वारा। वैटिंग और वेस्ट द्वारा जो है इंसुलिन की खोज जो है 1921 में की गई थी। और इंसुलिन जो है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय की
जो बीटा कोशिकाएं हैं, लैंगरहैंस दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन पाया जाता है, या फिर से कह सकते हैं कि इंसुलिन का स्त्रावण जो है वहाँ से होता है। ठीक है, अग्नाशय के लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट कहा जाता है? किसे वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है? मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, इथिलीन ग्लाइकॉल या फिर ग्लिसरॉल? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। मेथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है आपको बताना है? ग्लाइकोजन, एमिनो अम्ल, वसा या फिर टोकोफेराल? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टोकोफेराल। यह जो है मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? माइका, तांबा, स्वर्ण या फिर चांदी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चांदी जो है यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा केवल कार्बन से बना हुआ है? कौन जो है केवल कार्बन से बना है? केवलार, लेक्सॉन, ग्राफीन या फिर स्पाइडर सिल्क? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राफीन जो है यह पूर्ण रूप से कार्बन से निर्मित है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, यही वजह कि आप लोग देखते होंगे कि जो आपका रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जो है वो हर जगह पे स्थापित नहीं किया जा सकता। भारत में भी, या भारत को अगर छोड़ दिया जाए विश्व के अन्य किसी भी देश में भी, यह हर जगह पे नहीं स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए कुछ चुनिंदा जगह होते हैं। जैसे आप देखेंगे ज़्यादातर जो यह है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों, भूमध्य रेखा के निकट जो क्षेत्र होते हैं वहीं पे जो रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है उसे स्थापित किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वह ध्रुवों की तुलना में कम होती है, जिससे रॉकेट को ऊपर भेजने में कम ईंधन की आवश्यकता पड़ती है ध्रुवों की तुलना में। ठीक है, यही वजह है कि रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जो है वो विषुवत रेखा के नज़दीक, उसके आसपास जो है स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यह। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? व्यतिकरण, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर ध्रुवण? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, माल्टोस माल्ट, एसिटिक अम्ल दही, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी? इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल दही नहीं होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, या एसिटिक अम्ल का जो मूल स्रोत है वो क्या है। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? एडीपी से जो कन्वर्ट होता है एएमपी में, या फिर एटीपी कन्वर्ट होता है एडीपी में, एडीपी कन्वर्ट होता है एटीपी में, या फिर एएमपी एडीपी में? बताया किससे जो है मानव शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडीपी जो कन्वर्ट होता है एटीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट जब होता है तब मानव शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन, पावर अल्कोहल, पेट्रोल या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। यह सबसे कम जो है पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। ठीक है, इसे भविष्य का ईंधन भी माना जा रहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील या फिर ग्राफीन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राफीन। यह सबसे मजबूत जो है क्या है पदार्थ है। भारतीय संविधान का अभिभावक निहित है किसमें? राष्ट्रपति में, लोकसभा में, सर्वोच्च न्यायालय में या फिर मंत्रिमंडल में? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय में। निम्नलिखित में से कौन काले धन पर भारत सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल के प्रमुख थे? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति एम.बी. शाह की अध्यक्षता में काले धन पर भारत सरकार द्वारा एक दल का गठन किया गया था, एक समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष थे एम.बी. शाह। ठीक है, और अगर ये पूछ ले कि इसका जो गठन है वो कब किया गया था, तो इसका गठन जो है 2014 ईस्वी में किया गया था। ठीक, 2014 में। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था?
भारत का जो संघीय न्यायालय है इसकी स्थापना 1935 में किया गया था। 1935 में भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या जो है कितनी है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। एक सेकेंड, इसमें जो है बढ़ चुके हैं और यह 31 नहीं 34 हो चुका है। ठीक, 34 हो चुका है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कोई नहीं, 34 जो है इसका सही है। निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीश समेत अन्य न्यायाधीशों को मिला करके कुल जो है न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है। 3 न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विरोध का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। 6 मूल अधिकारों की अगर हम बात करें, समानता का अधिकार जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन 19 से 22 के अंतर्गत किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन जो है अनुच्छेद 23 से 24 के बीच किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है 29-30 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो 32 में है। ठीक, विरोध का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित उम्र में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण 29, संविधान वर्गों के हितों का संरक्षण 32, संवैधानिक वर्गों के हितों का संरक्षण 32, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार अनुच्छेद 31। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका प्रावधान अनुच्छेद 31 में नहीं किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अस्पृश्यता उन्मूलन की जो बात की गई है वह अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण निम्नलिखित में से कौन है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायपालिका। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है, इसे जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। संसद में शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है? संसद में शून्यकाल का जो समय है 12 बजे के बाद जो है 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच वाले समय होता है, उसे शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति दी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद को। यह शक्ति जो है संसद के पास है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक, स्वतंत्र न्यायपालिका या फिर संघात्मक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अध्यक्षात्मक सरकार। यह जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं, जबकि संसदात्मक, स्वतंत्र न्यायपालिका और संघात्मक ये तीनों विशेषताएं जो हैं भारतीय संविधान की हैं। ठीक, अध्यक्षात्मक नहीं है। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है कहाँ पे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल लोकसभा में। ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए अधिकृत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी संसद की अस्थायी समिति नहीं है? लोक लेखा समिति, आकलन समिति, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की कल्याण समिति या फिर सार्वजनिक उपक्रम समिति? आपको बताना है कौन अस्थायी समिति नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुसूचित जाति जनजाति समिति जो है यह अस्थायी समिति नहीं है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है कहाँ पे? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा में। ऑप्शन ए सही है। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था कब? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है कहाँ पे? लोक लेखा समिति की रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत की जाती है? लोकसभा में जो है लोक लेखा समिति की रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की जाती है। बिना संसद के सदस्य हुए कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है कब तक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकतम 6 महीने तक। और 6 महीने के अंतर जो है उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। भारतीय संविधान में किए गए निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन 1978 को संपत्ति के अधिकार का जो मौलिक अधिकार था इसे हटा करके अनुच्छेद 301 ए के तहत
कानूनी अधिकार बना दिया गया था और यह मौलिक अधिकार के रूप में जहाँ भाग 3 में शामिल था वहीं जो है इसे कानूनी अधिकार के रूप में भाग 12 में शामिल किया गया। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। अनुच्छेद 76 की अगर हम बात करें तो इसमें जो है भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक की बात की गई है। अनुच्छेद 75 सब क्लॉज फर्स्ट जो है इसमें जो है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति की बात की गई है। और अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका 3142, ऑप्शन बी 3142। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है किसकी? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की, राजनीतिक दल बदल को, पंचायती व्यवस्था को या फिर भाषाओं को। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का जो प्रावधान है वो चौथी अनुसूची में किया गया। ठीक, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है किसके द्वारा? इसका जो आह्वान किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इसकी बैठक की जो अध्यक्षता करता है वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, बुलाई जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया था किस अनुच्छेद के तहत? देखिए, यह प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 131 के तहत, लेकिन हाल ही में जो संविधान संशोधन किया गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा संविधान संशोधन किया गया था जिसके बाद जो आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया जाता था उसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जो अनुच्छेद है वह 331 था। निम्नलिखित में से कौन, और वर्तमान समय में यह है कि आंग्ल भारतीय समुदाय से किसी भी सदस्य का मनोनयन जो है नहीं होता है। ठीक है, इसे समाप्त कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विशंभर दयाल जो है यह उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य की विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? कौन राज्य जो है इसका अपवाद है, ये आपको बताना है। सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हरियाणा या फिर उत्तराखंड। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिक्किम। सिक्किम जो है इसका अपवाद है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन और कारण दोनों सही हो रहा है, रेखा सही, स्पष्टीकरण है, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित की जाती है किस स्तर पे? ग्राम स्तर पे, खंड, जिला या फिर राज्य? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसका गठन जो है खंड स्तर पे किया जाता है। इसका गठन जो है खंड स्तर पे किया जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसने सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया था? 9वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं, 7वीं या फिर 6वीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया था, जिसका जो समय है 1997 से लेकर के 2002 तक था, 2002 तक। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी? भारत में महिला समृद्धि योजना की जो शुरुआत है वह 1993 ईस्वी में महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है किससे? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष, ऑप्शन डी सही है। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन का संबंध किससे है? अक्षय पात्र फाउंडेशन जो है इसका संबंध प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की जो मध्याह्न भोजन योजना है इससे संबंधित है। ठीक है, और ये चर्चा में था बहुत ज़्यादा, क्यों, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का क्या उद्देश्य है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका संविधान के परिसंघीय उपबंध को सुदृढ़ करना, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, और किसी भी क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और यह टेस्ट नंबर 9 था, इसके बाद जो है इसके आपके 6 टेस्ट और बचे हैं, उसके बाद जो है दृष्टि, ध्येय या फिर अन्य जो टेस्ट सीरीज है उनको कवर कराया जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ जो आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, चाहे वो करंट अफेयर वाले सेक्शन से हो, आर्थिकी से रिलेटेड हो,
ठीक है, कृषि संगणना हो, जो नवीनतम जनगणना आई है, ठीक है, और फिर से वन से रिलेटेड हो, उन सब को भी प्रॉपर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, ठीक है।